जब एपोसाइनेसी फर्स्टली तो फैमिली, एपोसाइनेसी फैमिली, ओके। और करिसा करंडस। देन कैरिसा कैरेंडस, हेड्स में ज्यादा टेंडू। यूज होता है वुडी फेंस, लाइव फेंस के लिए। लाइव फेंसिंग, ओके। बायोफेंसिंग। बायो फेंसिंग, हाँ ये एक प्रॉपर वर्ड यूज होगा, बायो फेंसिंग या लाइव फेंसिंग, ये दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही नाम से। स्क्रीन दिख रहा? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो आज अपन जो है आप लोगों का करौंदा क्रॉप को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करौंदा के बारे में, करौंदा बहुत मेजर क्रॉप नहीं है, एक माइनर सा क्रॉप है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। सो उन क्वेश्चंस को अपन जो है थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अपन चेक कर लेंगे कि कॉम्पिटिटिव बुक्स की कोई पॉइंट छूट रही है क्या। मैंने आज आप लोग का हैंडबुक भी स्टडी किया हुआ है, हैंडबुक का भी मैं आज इसमें कंटेंट ऐड किया हुआ हूँ। और प्रीवियसली इसमें करौंदा में ऑलरेडी टीके वो जहाँ से ये क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो सारी चीजें अपन ऐड करके रखे हुए हैं। सो करौंदा आई थिंक ऑल देखा जाए तो वो सफिशियंट मैटर अभी अपने पास अवेलेबल है। इन केस आप लोगों ने कोई बुक्स पढ़ी होगी और उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा तो आप लोग जो है बीच बीच क्लास में बताते रहिएगा, ठीक है। सो दैट अपन उसको शॉर्ट आउट करते जाए या एडिशनल उसको ऐड करते जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आज करौंदा का थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी देखते हैं, आफ्टर दैट अपन क्रॉप को स्टार्ट करेंगे। करौंदा का प्लांट की सभी लोगों ने देखा है, करौंदा प्लांट दिखता कैसा है? यस। यस सर। यस करौंदा यस आप सभी लोगों ने देखा होगा, करौंदा जो है एक बुशी टाइप का प्लांट है ना, बुशी प्लांट है करौंदा एक, जिसमें क्या होता है कई सारे ऐसे ब्रांचेस उसमें निकले होते हैं करौंदा के ग्राउंड लेवल से ही, और उसमें खूब सारे कांटे होते हैं। देखियो करौंदा का प्लांट है ना, और इन कांटों में क्या होता है, इनमें कांटे होते हैं, पत्तियां होती हैं, और उसके अलावा फिर इसी में फूल आते हैं और छोटे छोटे फ्रूट आते हैं। करौंदा का फ्रूट तो सभी लोगों ने देखा होगा, है यस ना। सर। और जो करौंदा का फ्रूट इनके नहीं भी देखे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पान खाए हैं? बनारस वाले तो सब पान खाए होंगे, यूपी वाले। यस सर। हाँ यस यस सर। सर। ठीक, तो पान तो सभी लोग खाए होंगे ना। तो जब पान खाते हो तो पान में अपन क्या देखते हैं, ऐसा पान रहता है और उसमें कैसा लकड़ी डाल के यहाँ पास अपने को एक चेरी टाइप का दिखने वाला प्रोडक्ट देते हैं, है ना। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो चेरी तो होता नहीं है, हम सबको अभी तक तो ये चीज कैंडी। क्लियर हो गई है। ये क्या होता है, करौंदा से बना हुआ कैंडी होता है, करौंदा का कैंडी। सो करौंदा का फ्रूट का अगर अपन एक्चुअल यूज देखें, अभी सिर्फ इसको सुनते हैं, फिर मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स आप लोग को नोट कराते जाऊंगा। सो करौंदा का जो फ्रूट है उसको एक्चुअल में देखें तो करौंदा के फ्रूट से अपन क्या करते हैं, एक कैंडी बनाते हैं। वो कैंडी को क्या करते हैं, रेड कलर के शुगर सॉल्यूशन में अपन डिप करके रखते हैं और उसके अंदर जो है मिठास भर जाती है और उसी को हम लोग जो है पान के साथ देते हैं। तो करौंदा का एक यूज तो क्या है, कैंडी बनाते हैं। दूसरा, करौंदा का अचार कितने लोगों ने खाया है? यस सभी सर। लोगों ने खाया है। यस सर। यस तो सर। करौंदा का एक अचार या फिर पिकलिंग पर्पस के लिए भी अपन करौंदा का उपयोग करते हैं। सो ये तो करौंदा का एक फ्रूट का उपयोग हो गया, ठीक है। तीसरी चीज, अपन करौंदा जब भी खाते हैं तो करौंदा में एक तो सबसे पहली बात इसमें एक खट्टापन होता है। करौंदा खाओ ना, खट्टा होता है थोड़ा सा। यस सर। ये खट्टापन क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या मौजूद होता है, एसिड। और ये एसिड जो है कौन सा एसिड इसमें मौजूद होता है जिसके कारण हमको करौंदा खट्टा लगता है, बताइए। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। देखो ये एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये तो वो है ना, विटामिन सी है। ऑक्जेलिक एसिड। हाँ ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मतलब जिसमें सभी क्रॉप में ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है, ऐसी कौन सी फैमिली है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्जेली ऑक्जेली डीएसी, है ना। ऑक्सैलिक अपन ने एसिड। देखा हुआ है कि ऑक्जेली डीएसी करके एक फैमिली, जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, एक ऑक्जेली डीएसी फैमिली है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड हाई अमाउंट में पाया जाता है। और ये ऑक्जेली डीएसी फैमिली के अंतर्गत एक क्रॉप आता है आपका कमर्शियल क्रॉप, जिससे लगभग क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्रॉप है? कैरम्बोला। है ना। सो कैरम्बोला एक ऐसा और क्रॉप है करौंदा के अलावा जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड के होने के कारण ये बहुत ज्यादा तीखा होता है, इसलिए कैरम्बोला को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूट ऑफ टेमरिंड। टेमरिंड। टैमरिंड। टेमरिंड बिलिम्बी। को, टेमरिंड है ना, टेमरिंड के कारण जो खट्टापन होता है उसको जो है रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं अपन, कैरम्बोला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। यस सर। तो अपना ये एक ऑक्जेलिक एसिड का हो गया। इसके अलावा आपका जो करौंदा फ्रूट
क्रॉप है, इस करौंदा में एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट या मिनरल कह सकते हैं, ये मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कौन सा मिनरल है? Iron. आयरन। आयोडीन। करौंदा जो है बहुत ज्यादा रिचेस्ट सोर्स है, रिच सोर्स ऑफ आयरन। ऐसा बोला जाता है कि ड्राई करौंदा, करौंदा का भी कौन सा? ड्राइड वाला। ड्राई करौंदा में हाईएस्ट अमाउंट में आपका क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। इसका कंटेंट 39.1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम है, 39.1 मिलीग्राम। ये क्वेश्चन कई बार सीईटी जेआरएफ में आपने देखा होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, या करौंदा में क्या पाया जाता है, या आयरन किस में पाया जाता है। ये चीज देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कई बार। यस सर। ओके, सो ये करौंदा जो है हो गया। अब एक बात बताओ, आप लोग जो है करौंदा की डेफिशिएंसी से आप लोग के सॉरी आयरन की डेफिशिएंसी से आपके बॉडी में कोई बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया एक होता है ना, Anemia. जिसे अपन सिकलिन कहते हैं, या फिर सिकल सेल एनीमिया कह रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है जनरली रेड ब्लड सेल वो क्या होते हैं? ऐसे डिस्क शेप के होते हैं, है ना, ऐसे गोल गोल। लेकिन अगर यही जो है ऐसे इस शेप का हो जाए, इस शेप का, यानी कि सिकल, हसियाकार बोलते हैं ना, हसिया घर में पुराने जमाने में सब्जी काटने के लिए जो यूज करते थे, जिसे सिकल कहते थे, आज भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए जो यूज करते हैं उसे सिकल कहते हैं। जब आपका ब्लड सेल जो है इसके जगह इस शेप का कन्वर्ट हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आता है? अगर आपको सिकलिन है तो क्या प्रॉब्लम आएगा? क्या, क्यों ये प्रॉब्लमेटिक है? गोल रहने की जगह अगर सिकल सेप हो गया तो क्या ही बिगड़ जाएगा? प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, कम होता है। कैरिंग कैपेसिटी सर कम हो जाएगी। क्या होता है, अगर आपको सिकलिन है या सिकल सेल एनीमिया है तो आपके बॉडी में क्या होता है? आप सांस लेते हो, वो आपके चेस्ट में जाती है, वहां से आप जब सांस लेते हो तो उसमें ऑक्सीजन भी अंदर जाता है। उस ऑक्सीजन को ये ब्लड सेल क्या करते हैं? इसके साथ बाइंड करते हैं। एचबी होता है ना, Hb2+, ये ऑक्सीजन के साथ जाके मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो क्या होता है, ब्लड सेल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, और जब ब्लड को आपका हार्ट पंप करता है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है, तब जाके आपके बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचता है, तभी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और आपको जो एनर्जी मिलती है, सिमिलरली प्लांट की तरह। तो वही चीज ना यहाँ पे भी होती है। लेकिन अगर मान के चलो कि ये अपना प्रॉपर शेप नहीं मेंटेन कर पाया, ये ऐसा हो गया, तो क्या होता है, ये उतने अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता जितना इसको कैरी करना चाहिए, और यहीं पे हमको एक बीमारी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिकलिन या सिकल सेल एनीमिया। सो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकते हैं कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो सिकलिन या सिकल सेल एनीमिया। आयरन, सिकलिन या सिकल सेल एनीमिया के लिए कौन सा क्रॉप को प्रीफर करना चाहिए, तो करौंदा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा घुमा के आ सकता है। सो आप लोग ये चीज बना लेंगे। Yes, sir. यस ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें आपका जो ये आयरन एक सब्स्टिट्यूट है, विटामिन A B C D, जिसमें आपका ये आयरन जो है सब्स्टिट्यूट है, उसका सब्स्टिट्यूट उसमें मतलब कंपोनेंट है विटामिन सी। विटामिन A। ओके, और कोई? सी। विटामिन C और B12. विटामिन B12। ठीक है, और बताइए? विटामिन B6, Vitamin C. ये सुने हो? ये सब पारिडॉक्सिन। पैरिडॉक्सिन है ना। देखो, विटामिन B12 जो है वो कोबालामीन है, इसमें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट क्या है? कोबाल्ट है। जबकि विटामिन B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरी मतलब आयरन, पैरी से आप आयरन को याद रखेंगे, पायरिडॉक्सिन नाम आप लोग याद रखेंगे। तो आपका जो है विटामिन B6 का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है आयरन, और विटामिन B12 का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कौन है? आपका कोबाल्ट। इस पॉइंट को याद रखना, कई जगह पे कई अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, अपन अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। सो अपने को क्या समझ में आ गया कि करौंदा की ये 3-4 चीजें अपने को समझ में आ गई। इसको नोट मैं एक बार लास्ट में एकदम लिस्ट वाइज करा दूंगा। इसके बाद करौंदा में हम लोगों ने करौंदा का प्लांट देखा हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा होगा करौंदा का प्लांट। करौंदा का प्लांट जब ऐसे ग्रो होता है ना, तो जब करौंदा का प्लांट ग्रो होता है तो प्लांट ऐसे जाती है और उसके बाद इस टाइप से डिवाइड हो जाती है। ये ब्रांच आगे जाएगा, इस टाइप से ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये ब्रांच इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। कभी देखे हो कि जैसे नॉर्मली हमारे प्लांट में क्या होता है, ऐसे जाता है, यहाँ से ब्रांच आता है, यहाँ से ब्रांच आएगा, यहाँ से ब्रांच आएगा, यहाँ से आएगा, ये नॉर्मली जाएगा।
साइड से ब्रांचेस आएंगे बट टर्मिनल पोर्शन ऐसे ग्रो करते रहेगा। पर एक ब्रांचिंग हैबिट होती है जिसमें क्या होता है, ये टर्मिनल पोर्शन ही दो टुकड़े में डिवाइड हो जाता है ऐसे करके, फिर ये आगे ऐसे भले डिवाइड होगा। समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है दोनों में अंदर, नॉर्मल प्लांट में और यहाँ पे? Yes. ठीक है। यस सर। इस टाइप की ब्रांचिंग हैबिट आपको करौंदा में देखने को मिलती है। और इस टाइप की ब्रांचिंग हैबिट को अपन ने स्टेम के बारे में जब स्टडी किया था तब बोला, एक वर्ड इसके लिए यूज किया था। कौन सा ब्रांचिंग हैबिट था ये? So dichotomous. डाइकोटोमिक ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग हैबिट, है ना। सो क्या होता है आपका जो करौंदा होता है, इसमें क्या होता है, डाइकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट पाया जाता है कि इसमें हमेशा टिप पोर्शन जो है दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाती है और ये दो नए ब्रांचेस का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली डाइकोटोमिक इन्फ्लोरेसेंस भी किसी में पाया जाता है, डाइकोटोमिक रेसिम ऐसे करके एक आता है किसी का, एक इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। कौन से क्रॉप को कहते हैं? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। कहीं साइड में लिख लेना कि अगर डाइकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट बोलेगा तब आप किसे टिक करेंगे? करौंदा को। लेकिन डाइकोटोमिक रेसिम बोलेगा तो आप किसे टिक करेंगे? स्ट्रॉबेरी को। वहां पे इन्फ्लोरेसेंस ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट आप लोग को इसके प्लांट से रिलेटेड चीजें पढ़नी है कि आप लोगों ने करौंदा देखा, करौंदा में खूब सारी मात्रा में कांटे पाए जाते हैं और करौंदा बहुत ज्यादा डेंस क्रॉप है। कभी देखे कि करौंदा में बहुत ज्यादा गैपिंग होती है? आप आर पार देख सकते हो करौंदा के प्लांट के? नो सर। जनरली वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, प्लस उसके साथ क्या होता है, उसमें आपका वो पाया जाता है, क्या नाम है, कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। और इनकी पत्तियां, इनका जो फॉलिएज है ये ग्राउंड से बहुत कम ऊंचाई में ही इसमें आपको सारे फॉलिएज, पत्ते, कांटे आपको देखने को मिलते हैं। और प्लांट की हाइट एकदम 10 मीटर 5 मीटर की होती है क्या? 3 से 6 मीटर मैक्सिमम इसकी हाइट होती है, मतलब छोटे हाइट का प्लांट होता है। अब हमने क्या क्या करेक्टर पढ़ा करौंदा का कि इसकी हाइट कम होती है, कांटे होते हैं, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है, ये तीन। और ग्राउंड लेवल से ही इसमें क्या होता है, मतलब ग्राउंड लेवल पे ही आपको पत्तियां देखने को मिल जाती हैं। आप सभी लोगों ने करौंदा देखा, इस चीज को आप लोग शायद रिलेट कर भी पा रहे होंगे, है ना। इसके कारण क्या होता है, हमको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा डेंस फॉलिएज होने के कारण हवा, तेज हवा आ रही है या कोई जानवर है, वो आपके आर पार चीजों को देख नहीं पाएगा। इस पार कोई जानवर है तो इस पार क्या है वो देख नहीं सकता। कांटे बहुत ज्यादा होने के कारण कोई भी जानवर इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बॉडी में फिर स्क्रैच पड़ जाएगा, है ना। तीसरी चीज, चूंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज स्पेसिंग में लगा सकते हैं, 2x3 की स्पेसिंग में अपन करौंदा लगा लेते हैं। उसके अलावा ग्राउंड लेवल से ही आपका ब्रांचेस आते हैं, तो छोटे छोटे जानवर भी इसके अंदर बहुत आसानी से घुस नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप गाय को तो रोक लोगे, लेकिन डॉग्स वगैरह भी तो कभी कभी परेशान करते हैं ना फील्ड में। इस टाइप की भी चीजों को ये बचाता है। इसीलिए ये सारे कैरेक्टर होने के कारण क्या करते हैं, अपन जो है करौंदा का जो पर्टिकुलर प्लांट होता है उसको अपने फील्ड के चारों ओर लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा फील्ड के चारों ओर एक फेंस का डेवलप होता है। फेंस यानी कि बाढ़ बोलते हैं ना, बाढ़ या फिर घेरा। तो क्या होता है, करौंदा जो है हमारे फील्ड के चारों ओर घेरे के रूप में काम करता है। इससे क्या होता है, हमारा फील्ड जो है जानवरों से, आउटसाइडर जो भी इंट्रूडर्स हैं, जो हमारे बाहर से हमारे खेत के अंदर एंट्री करके चीजों को खराब कर सकते हैं, उससे हमें बचाने में हेल्प करता है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही हैं? तो देखो, अब फेंसिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार कांटेदार तारों का उपयोग करते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा फील्ड के आसपास, या वॉल्स खड़े करते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लिविंग फेंसिंग। और ये क्या है, इसमें हम लिविंग चीज को एज एन फेंस यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसे लाइव फेंसिंग या फिर बायो फेंसिंग कहते हैं। ये वर्ड आता है कि इनमें से कौन सा क्रॉप को हम लोग लाइव फेंसिंग या बायो फेंसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारे इस साल के नेट या एसआरएफ में से किसी एक में आया था, लाइव फेंसिंग किस को यूज करते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? यस सर। और इसमें चूंकि बहुत सारे कांटे होते हैं, इसीलिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्राइस्ट थॉर्न। नाम सुने हो आप सभी लोग? ये क्वेश्चन अभी अभी आया था कोई एक एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा, और ग्रुप में भी किसी ने सेंड किया था ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही, है ना। यस सो क्राइस्ट थॉर्न भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को करौंदा का एक आउटलाइन, उसका बॉडी और उसका डिफरेंट फीचर्स क्लियर हुए? यस सर। ओके। करौंदा, एक चीज और याद रखना है, करौंदा क्या डेसिडिवस क्रॉप है या एवरग्रीन है? करौंदा एक एवरग्रीन प्लांट है। हाँ, कुछ पूछ रहे क्या?
ठीक, तो यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई। अब हाँ, क्या बोल रहे हैं? ओके, तो यहां तक की चीजें अपने को क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब इसे अपन करौंदा को सिस्टमेटिकली स्टार्ट करते हैं, फिर जो जो चीजें आगे आती जाएंगी उसे अपन जो है नोट करते जाएंगे। सबसे पहले करौंदा का बॉटनिकल नेम क्या है? कैरिसा कैरेंडस। बॉटनिकल नेम लिखिए। कैरेंडस। हाँ, कैरिसा कैरेंडस। बताइए इसकी फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी। देखो, एपोसाइनेसी और इसके आजू बाजू में 3 फैमिली और आती है, आपकी रूटेसी, मिर्टेसी और एक आती है क्या, रामनेसी। ये जो 3-4 फैमिलीज हैं, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रूटेसी का क्रॉप कौन कौन सा था, याद करिए। All citrus, wood apple, bell. सिट्रस, बेल, वुड एप्पल। ये जो है आपके किसकी फैमिली की है? रूटेसी। मिर्टेसी की बात करें तो कौन कौन सी फैमिली थी? Guava, jamun, गुआवा, जामुन, गुआवा, जामुन, क्लोव और एक और बॉटल ब्रश भी था क्या? Yes, sir. यस yes sir, ऐसे ही रामनेसी फैमिली में कौन सा आ जाता है? Bear. तो इसे याद रखना है, बेर। बेर और ये चीजें अपने को बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना। इसकी एपोसाइनेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आप लोगों ने देखा होगा, कई एग्जाम्स के पेपर में जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। तो ये एक इसकी क्या हो गई, फैमिली हो गई। कौन सी? एपोसाइनेसी। इसका बॉटनिकल नेम हो गया। क्रोमोसोम नंबर क्या है? 22। 2n = 22। ओरिजिन आपका हो जाता है इंडिया। यह एक इंडियन ओरिजिन का क्रॉप है करौंदा। ठीक है, सो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया, इसे हम लोग जो है क्राइस्ट थॉर्न के नाम से क्राइस्ट हॉर्न। हाँ जानते हैं। इसका जो फ्रूट होता है उससे ना वाइन भी बनाया जाता है, जिसमें 14 to 16% तक अल्कोहल कंटेंट होता है। इसका स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, बट इसको एज एन वाइन पर्पस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका करौंदा है, ये अपने आप में एक क्या है, रेनफेड क्रॉप है। या फिर रेनफेड क्रॉप को छोड़िए, करौंदा में आपका एक कैरेक्टर पाया जाता है। क्या कैरेक्टर पाया जाता है बताइए? कि ये वाटर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है या वाटर के कम रिक्वायरमेंट में भी जी सकता है? कम कम requirement. रिक्वायरमेंट में जी सकते हैं। जीरो फैटिक प्लांट। करौंदा एक फाइटिंग ऐसा नेचर। क्रॉप है, हाँ, करौंदा एक ऐसा क्रॉप है जो लेस वाटर रिक्वायरमेंट रखता है, मतलब बहुत कम पानी के रिक्वायरमेंट में भी ये अपने आप को सरवाइव कर सकता है। ऐसे प्लांट जो वाटर की कम रिक्वायरमेंट रखते हैं या कम पानी वाले जगह में भी सरवाइव करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, है ना। और ये जीरोफाइटिक प्लांट के और क्या क्या एग्जाम्पल हैं बताइए? Bear. बेर और Onla. औंला, ठीक है, और डेट Pomegranate. हाँ, और Bell. कस्टर्ड एप्पल। देखो, अगर आप लोग जैसे इसकी बात करते हैं कि कम पानी में कौन सा सरवाइव कर सकता है, तो देखिए कम पानी में सरवाइव करने वाले क्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, जिसमें आपका क्या आता है, पोमग्रेनेट भी आता है, बेल भी आता है, सभी चीज आता है। बट जब आप एक लिटरेचर बुक खोलेंगे ना, तो लिटरेचर बुक में जीरोफाइटिक प्लांट हर क्रॉप में नहीं लिखा है। जैसे आप लोग पोमग्रेनेट भी कम पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, डेक्कन प्लेटू में ग्रो करता है वो, है ना। पर हर क्रॉप के पीछे जीरोफाइटिक प्लांट का जो टैग है ना, वो नहीं लगा हुआ है। सो स्पेसिफिकली जितने है वो सारे प्लांट जो कम पानी में रह सकते हैं, पर इनमें वो कैरेक्टर पाया जाता है। स्पेसिफिकली जिनके पीछे बुक्स में मेंशन्ड है, उनका नाम मैं लिखा रहा हूं। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो आप उनको भी टिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जीरोफाइटिक की जब भी बात आती है तो इसमें 4 क्रॉप आते हैं। एक आता है आपका करौंदा, दूसरा आपका क्रॉप आता है बेर, तीसरा आपका क्रॉप आता है पिस्ताचियो नट, और चौथा आपका क्रॉप आता है आलमंड। ये जो 4 क्रॉप है, इसका अगर आप लोग लिटरेचर बुक खोलोगे तो आपको उसके किसी ना किसी क्लाइमेट के पैराग्राफ में या वाटर रिक्वायरमेंट या इरिगेशन वाले पैराग्राफ में आपको जीरोफाइटिक क्रॉप का नाम देखने को मिल जाएगा। बट बाकी क्रॉप्स में वो करेक्टर ऐसा मेंशन नहीं है, या मैं शायद नहीं पढ़ पाया हूं अभी तक। सो वो चीजें मुझे मिली नहीं है, इसलिए उसको मैं जीरोफाइटिक के नाम से नहीं लिखा रहा हूँ। डेफिनेटली वो सब चीजें जो है वो पानी की कमी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? सर कैश्यू नट भी तो हो सकता है ना? कैशियो नट तो आपका प्रॉपर ट्रॉपिकल प्लांट है ना। सो आई थिंक ये उतना जीरोफिटिक, देखो जीरोफिटिक कंडीशन नहीं होगा। जीरोफिटिक मतलब बहुत ड्राई कंडीशन होता है,
वो ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण देखो वो भले जमीन में कम पानी में वो सर्वाइव कर सकता है, बट अगर एनवायरमेंट बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगा तो केशोनट की पत्तियां सूख जाएंगी। और अगर केशोनट में जीरोफिटिक नेचर होता ना, तो आई थिंक हमारा जो राजनांदगांव रायपुर वाला जो बेल्ट है ना, उसमें केशोनट अपने को देखने को मिलता। बट केशोनट छत्तीसगढ़ में कहाँ हो रहा है? बस्तर जगदलपुर वाले इलाके में, जो प्रॉपरली थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल क्लाइमेट को शो अप करता है, वहां पे ह्यूमिडिटी होती है ना। सो आई थिंक केशोनट तो नहीं आना चाहिए इसमें। फिर भी मैं एक बार चेक कर लिया रहूंगा अगर ऐसा सर कुछ होगा या पाइनएप्पल आएगा partial- सर इसमें? हाँ पाइनएप्पल आ सकता है, पाइनएप्पल डेफिनेटली आएगा। पाइनएप्पल का तो क्वेश्चन भी आया है ना इस साल। लेकिन हाँ, पाइनएप्पल और बनाना ये दो में एक, आप लोगों को याद होगा मैंने नेट का या एसआरएफ के पेपर के बाद बोला था कि इन दोनों में से एक पर्टिकुलर क्रॉप है जो कि मीजोफिटिक है। नहीं, पाइनएप्पल नहीं आएगा, पाइनएप्पल ना आई थिंक मीजोफिटिक में आएगा, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि सर जो इस सर साल का जो, मेसोफाइटिक में ही था, हाँ वही, क्योंकि ट्रेजर में इस ये साल जो, क्वेश्चन था इसका। हाँ इस साल का जो एसआरएफ जो है ना, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा क्रॉप है जो कि एनुअल भी है, ठीक है, हर्बेशियस भी है और मीजोफिटिक भी है। ये एक क्वेश्चन इस साल आया हुआ है, ठीक है। एनुअल, हर्बेशियस, मीजोफिटिक और मोनोकार्पिक, ये चारों कैरेक्टर कौन से प्लांट में पाए जाते हैं, ऐसा करके इस साल क्वेश्चन आया था। ऑप्शन में हम लोग मेन कंफ्यूज थे, ऑप्शन में बनाना भी दिया हुआ था और दूसरा क्या दिया हुआ था आपका, पाइनएप्पल, ठीक है। अब बनाना को हमने ऑलरेडी हाइड्रोफिटिक में पढ़ा हुआ है, आप लोग को याद होगा जब मैं आप लोग को पढ़ाया था एकदम Yes. स्टार्टिंग Yes, की sir. क्लास में, लेक्चर अवेलेबल है अभी भी उसमें, है ना। तो वहां पे मैं कंफ्यूज होकर पाइनएप्पल टिक किया था, मैं उसको प्रॉपर्ली चेक नहीं कर पाया हूँ कि इसमें आंसर क्या है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा कि आईसीआर ने आंसर किसे लिया हुआ है, ठीक है। सो मीजोफिटिक है जहां तक पाइनएप्पल, और ये जो है ना हाइड्रोफिटिक है, ये एक बार मैं चेक कर लिए रहूंगा, ठीक है। बाकी ये चार क्रॉप में अपन एकदम श्योर है कि ये जीरोफिटिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक। यहाँ तक चीजें समझ आ रही है? Yes, sir. यस, Yes, और sir. सर जेरोफाइटिक में उसमें डेफिनेशन में भी था कि कुछ अपना वो मतलब स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे वो हार्श कंडीशन में भी रह सके, जैसे हाँ, कांटे होते हैं बेर में, जैसे या कांटे जो लीफ है, लीफ का लीफ जो मॉडिफिकेशन, होते हैं रिड्यूस हो जाता है। यस हाँ, ताकि आपका ट्रांसपिरेशनल लॉस जो है वो कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें हैं जीरोफिटिक के बारे में। अब देखो, कोई भी पौधा एक ऐसा पौधा है जो जीरोफिटिक नेचर शो करता है, मतलब वो कहीं ना कहीं आपके एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट, यानी कि जो आपके उधर के क्लाइमेट है ना, राजस्थान गुजरात का जो क्लाइमेट है, उधर के क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही आपने ये जान लिया कि आपका जो करौंदा है उसमें ये टाइप की कैरेक्टर पाई जाती है, आप तुरंत अंदाजा लगा सकते हो कि एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। वो सारे क्रॉप जो कि वाटर डेफिशिएंट कंडीशन या लेस वाटर वाले क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्रॉप जो है एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए सुटेबल होते हैं। जैसे कि अगर अपन करौंदा को छोड़ दें तो इसके अलावा और कौन, मुझे 5 से 6 क्रॉप ऐसे बताइए जो एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। बेर बेल है, बेल, डेट फार्म है, करौंदा है, बेल है, बेर आंवला डेट कस्टर्ड पाम, एप्पल आंवला है, डेट पाम फिग खालसा, जामुन, फालसा, जामुन, जामुन, देखो बेर आएगा, बेल आएगा, डेट पाम आएगा, फिग आएगा, ठीक है, पोम ग्रेनेट आएगा, फालसा एकदम मैं इस चीज के लिए श्योर नहीं हूं, मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। जब अभी वैसे भी नेक्स्ट फालसा ही पढ़ेंगे कुछ दिनों में, 1-2 दिन में। सो फालसा में भी, इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क करके रखे रहो, ठीक है। कस्टर्ड एप्पल भी एक बार इसे क्वेश्चन मार्क करके रखे रहो। कस्टर्ड एप्पल वैसे हो सकता है पर इसे भी क्वेश्चन मार्क में रखो। सो ये कुछ 4 से 5 क्रॉप है जो कि आपके एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट में आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। आंवला, आंवला में फ्रूट डोरमेंसी पाई जाती है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है पहले ही। तो ये कुछ क्रॉप्स हैं, यस सर हाँ, जाइगोडोरमेंसी या फ्रूट डोरमेंसी अपन दोनों ही कह सकते हैं उसे, है ना। सो ये चीजें आपकी एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट में पाई जा सकती हैं। सो अपना आंवला करौंदा का जीरोफिटिक नेचर समझ में आया आप लोग को? यस अब एक बात बताओ, मैंने कह दिया कि करौंदा एक जीरोफिटिक नेचर का क्रॉप है, तो अगर मान के चलो वहां पे पानी की कमी है, तो करौंदा की फ्रूटिंग अच्छी होगी या बुरी होगी, या उसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी? नो, नॉर्मली बियर करेगा। देखो हमेशा याद रखना, कोई क्रॉप जीरोफिटिक हो या ना हो, उस वो कम पानी को झेल सकता हो या ना झेल सकता हो, अगर आप उसे प्रॉपर ग्रोइंग कंडीशन दोगे तो डेफिनेटली वो बेटर क्वालिटी में फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा। पर कोई क्रॉप जीरोफिटिक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ग्रो कर दो।
और अगर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में ग्रो करोगे तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जीरोफिटिक नेचर होने का मतलब यह है कि ये पौधा अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर लेता है वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस में भी। पर अगर जीरोफिटिक कंडीशन एक्चुअल में वहां पे अवेलेबल हो तो कहीं ना कहीं फ्रूट की क्वालिटी में, उसके अमाउंट में, उसके साइज में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। सो जीरोफिटिक नेचर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे वाटर रेगुलरली नहीं दोगे, उसके बाद भी आपको वो चीजें मेंटेन करना है। हाँ, अगर सर्वाइवल के लिए पानी है ही नहीं, ऑन दैट केस आप फ्रूट की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हुए उस जगह के लिए इस क्रॉप को चूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा मैं? यस सर। ओके, तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कभी भी जीरोफिटिक होने के कारण या वाटर डेफिशिएंट झेल सकता है इस नाम से कभी आप किसी क्रॉप को एकदम लाइटली नहीं लेंगे, उसमें इरिगेशन मैनेजमेंट प्रॉपर ही करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट? करौंदा अपने आप में एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, करौंदा को तोड़ के पकाया नहीं जा सकता है। सो करौंदा क्या है? एक नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग याद दिलाना प्रोसेसिंग के टाइम में मुझे क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक एक बार पूरा कवर कराना है, तो फिनिश करने से पहले मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा। ठीक है, सो पपाया आपका करौंदा क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक क्रॉप है। यहीं कहीं कोने में लिख लिए रहो कि कौन सा क्रॉप है जिसे हम लोग सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर शो करता है कहते हैं, क्योंकि क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक तो पता है, सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक कौन सा है बताइए? प्लम प्लम। प्लम ठीक है, इसकी कुछ वेराइटीज है वो मैं क्रॉप के टाइम में बता दूंगा। सो प्लम है, ये 2020 में आपके जेआरएफ में आया था, 2021 में हमारे एसआरएफ में आया हुआ है। ठीक है, सो ये याद रखेंगे, सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर प्लम में पाया जाता है। सिमिलरली ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइदर क्लाइमेट्रिक, ठीक है, नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक। ऐसा कौन सा जो ना ही क्लाइमेट्रिक है ना ही नॉन कीवी क्लाइमेट्रिक फ्रूट नेचर शो करता है? कीवी। रास्पबेरी। कीवी फ्रूट और इसके अलावा वो जो रेस्पबेरी ब्लूबेरी पढ़ते हैं उसको भी कई जगह पे ट्रेजर वगैरह में क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना? सो रेस्पबेरी, ब्लूबेरी, इसे भी आप लोग इस लिस्ट में लिख लिए रहिए। सो ये दो पॉइंट यही कहीं कोने में लिख लो ताकि आप लोग का रिवीजन होता रहे। ठीक है, सर जी थोड़ा ड्राई करौंदा, रिपीट करिए सर इसे। देखो जो आपका जो फ्रूट जो तोड़ के पक जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट्रिक। जो तोड़ने के बाद ना पके वो नॉन क्लाइमेट्रिक। करौंदा अपने आप में क्या है? नॉन क्लाइमेट्रिक। इसके अलावा दो टाइप के और नेचर पाए जाते हैं, एक होता है जिसे क्या कहते हैं? सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक। इसका कैरेक्टर वैसे तो हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट प्रोसेसिंग के टाइम में मैं इसको आप लोग को और अच्छे से बता दिया रहूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी क्लास उसी में घुस जाएगा पूरा। सो सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर किसमें पाया जाता है करके एक क्वेश्चन है जिसे अपन, जिसका क्वेश्चन ऑलरेडी जेआरएफ में आ चुका है। वो क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्लम। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा है जो ना ही क्लाइमेट्रिक है ना ही नॉन क्लाइमेट्रिक है, मतलब नाइदर क्लाइमेट्रिक नॉर नॉन क्लाइमेट्रिक। ऐसा कौन सा क्रॉप है जो क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक दोनों नेचर शो नहीं करता है? वो कौन सा है आपका? कीवी फ्रूट, रेस्पबेरी, ब्लूबेरी। समझ में आया ये चीज? यस सर। क्लियर हो पा रहा? ओके, ये नोट कर लीजिए। ठीक, इसके अलावा ड्राई करौंदा, जो ड्राई करौंदा होता है ये आपका रिचेस्ट सोर्स है, आप लोगों ने लिख लिया होगा 39.1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ये जो है आपका क्या हुआ? 39.1 मिलीग्राम। ये जो है क्या आपका? आयरन का रिचेस्ट सोर्स है, आयरन का रिचेस्ट सोर्स है, लिख लीजिए। इसके अलावा इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? यूज्ड टू क्योर एनीमिया। एनीमिया को क्योर करने के लिए हम लोग जो है ड्राई करौंदा का उपयोग करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस यस सर। इसके अलावा हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा है, ऑक्जेलिक एसिड आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का रिच सोर्स है। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और इसको हम लोग क्या करते हैं? आपका इसकी जो लीव्स होती हैं, करौंदा की जो लीव्स होती हैं, इसको हम लोग जो है एज एन फॉडर यूज करते हैं, एज एन फॉडर या फीड खाने के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए? टेसर सिल्क वॉर्म। अब ये आप लोगों ने सिल्क का कोर्स पढ़ा होगा तो आप लोग इसके बारे में बेटर बता पाएंगे। फॉडर के रूप में यूज करते हैं टेसर सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म भी कई टाइप के होते हैं, आई थिंक 3-4 टाइप के होते हैं, है ना? तो उनके चारे के रूप में अपन किसको यूज करते हैं? इसकी पत्तियों को यूज करते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं? लीव्स का क्या बताया यस सर? लीव्स को अपन जो है, जो सिल्क वॉर्म होता है ना, जो आपका कोसा कोशा को ही बोलते हैं ना सिल्क। देखो जो आपका सिल्क वॉर्म होता है ना, उसके चारे के रूप में अपन जो है लीव्स को इसके उपयोग करते हैं। यही बोल रहा है, फॉडर फॉर टेसर सिल्क वॉर्म। ठीक है, इसके अलावा
आप लोगों को याद होगा एक चीज, मतलब हम लोगों ने वैसे भी ये कई बार डिस्कस किया है, करौंदा में क्या आपको लेटेक्स दिखता है? लेटेक्स मिलता है करौंदा में? यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना? यस तो सर। करौंदा से भी एक मिल्की लेटेक्स निकलता है। जब भी आप उसके अनराइप फ्रूट को तोड़ोगे तो आपको हैंड में खूब सारा उसका मिल्क फील होगा, कई सारा मिल्क उससे बाहर आता है। उसे ही हम लोग वो क्या होता है, इसका लेटेक्स होता है, मिल्क की तरह दिखता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मिल्की लेटेक्स। जनरली सारे क्रॉप्स में हम लोगों ने देखा हुआ है। और कौन से क्रॉप है जिसमें लेटेक्स निकलता है, बताइए? सपोटा, रबर। पपाया, Papaya. और मैंगो, पपाया, जैक फ्रूट। ओपियम, मैंगो, जैकफ्रूट, मैंगोस्टीन। ओपियम। ओपियम। हाँ मैंगोस्टीन ना, वही मैंगोस्टीन। इन सब में, ओपियम में, ठीक है, इन सब में क्या होता है, लेटेक्स निकलते हैं। इन सब की लेटेक्स क्या की खासियत क्या होती है, ये सब क्या की क्या कौन से क्वालिटी के होते हैं ये सब? किस टाइप का प्रोटियोलाइटिक। एंजाइम पाया जाता है इसमें? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। जनरली ये जो लेटेक्स होते हैं इनका उपयोग हम लोग किन किन चीजों के लिए करते थे? पपीता में तभी हमने डिटेल में पढ़ा है, बताइए। मीट टेंडराइजिंग। डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए, मीट को टेंडराइजिंग करने के लिए। टेंडराइज करने के लिए मीट और को चिंगम बनाने के टेंडराइज लिए। करने के लिए। हाँ देखो, हम हमको अगर अपन अपन जो है, अगर मान के चलो कि लेटेक्स का एक मेजर यूज देखें, किसी भी लेटेक्स का कहीं कोने में लिख लीजिएगा, तो 2 ही 3 मेजर यूज हैं। एक क्या है, मीट टेंडराइजिंग के लिए है, मीट को टेंडराइज करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा प्रोटियोलिसिस के लिए, किसी भी प्रोटीन को तोड़ने के लिए है। और तीसरा चीविंग गम बनाने के लिए उपयोग होता है। ये 3 मेजर यूज हैं जिसका क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, है ना? क्योंकि इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये प्रोटीन को तोड़ता है, दूध में डालोगे दूध फट जाएगा, है ना? चीविंग गम बनाने के लिए भी उपयोग होता है, मीट टेंडराइजिंग के लिए भी यूज होता है, प्रोटियोलिसिस के लिए भी होता है। करौंदा में जो लेटेक्स निकलता है ना, इसका उपयोग चीविंग गम बनाने के लिए यूज करते हैं। चिंगम जिसको बोलते हैं, आप लोग खाते हैं ना, चीविंग गम बनाने के लिए आपका इसके फ्रूट से जो लेटेक्स निकलता है उसका उपयोग करते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन सा फ्रूट है जिसके लेटेक्स को हम लोग चीविंग गम बनाने के लिए यूज करते हैं करौंदा के अलावा? सपोटा। सपोटा। कौन से ऐसे कंट्री है जहाँ पे जनरली ये चीज का उपयोग किया जाता है, सपोटा को चीविंग गम बनाने के लिए? कौन सा एरिया है पूरे वर्ल्ड में? वाटरमेलन एरिया। ग्वाटामाला एरिया। है ना? एक आपका मेक्सिको में अपन ये चीज करते हैं, मेक्सिको या ग्वाटेमाला जैसे ये जो देश है ना, यहाँ पे आज भी और यहीं पे ही मेनली आपका चीविंग गम के रूप में इसको उपयोग करने के लिए यूज किया गया। तो सपोटा में जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सपोटा के लेटेक्स को हम क्या कहते हैं? चिकल या फिर Gutta गट्टा pacha. ये कोई कोने में लिख ले रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि माइनर क्रॉप है, करौंदा में बहुत ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, इसलिए जो चीजें रिलेट हो पा रही है वो मैं रिलेट कर दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग को चीजें याद रहें। तो मेक्सिको में या ग्वाटेमाला एरिया में चिकल के लिए आज भी इसको उपयोग किया जाता है। आजकल तो सिंथेटिक चिंगम बन जाता है दूसरे चीजों से, पर पहले चिंगम का जो बेस मटेरियल होता था ना, वो चिकल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चीजें क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। यस सर। इसके फ्रूट को हम लोग क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? कैंडी बनाने के लिए इसका फ्रूट को उपयोग कैंडी। करते हैं। हाँ, कैंडी लाइक चेरी। अब देखो, चेरी के जैसा तो चेरी खुद दिखता है, और चेरी के जैसा या चेरी जैसा शब्द और कौन कौन से क्रॉप में उपयोग होता है? जैसे कि अपन करौंदा में हम कैंडी बनाते हैं, जिसको कई बार अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं। शुरुआत में आपको भी लगा होगा कि वाह, हमको पान में चेरी देते हैं, ऐसा करके धोखा आप लोग भी कभी न कभी खाए होंगे, है ना? तो एक तो करौंदा है जिसमें जिसके लिए एक वर्ड होता है यूज, चेरी। और आप लोगों ने कभी कॉफी का फ्रूट देखा हुआ है क्या? यस Yes, sir. एकदम ऐसा एक ब्रांच गया रहता है और उसमें Yes, sir. खूब सारे ऐसे छोटे छोटे फ्रूट जो ऐसे पूरे ऐसे गुच्छे में ऐसे चारों ओर ऐसे लगे हुए होते हैं। ध्यान दिया आप लोगों ने, देखा होगा कभी ना कभी, यस है ना? यस। ये जो फ्रूट होते हैं ना, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पूरा चेरी की तरह दिखता है। तो जो कॉफी का फ्रूट है ना, उसको भी कभी कभी हम लोग चेरी कहते हैं। और आप लोगों ने शायद चेरी कॉफी नाम भी सुना होगा। यस सर। तो कॉफी के फ्रूट के लिए भी एक वर्ड यूज करते हैं, चेरी। ये कहीं कोने में लिख लिया रहिएगा, इन चीजों जो एडिशनल पॉइंट है उसको कॉर्नर में लिख लिया करो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? सर बेरी भी कहीं आता है कॉफी में? हाँ, कॉफी को तो बेरी तो फिर उसके लिए यूज होता ही है, बट तो फ्रूट टाइप ड्रूप है। ठीक है, तो कॉफी के लिए बेरी तो यूज करते हैं, बट कॉफी का फ्रूट चूंकि सिमिलर टू चेरी दिखता है, इसलिए उसके लिए चेरी वर्ड भी यूज करते हैं। ये एक्चुअली अभी मैं भी प्रीवियस बैच पढ़ा रहा था ना, तभी मुझे ये चीजें समझ में आई कि हाँ, इसका ऐसा भी वर्डिंग
रिलेशन है, सो इसे नोट करके रखे रहिएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस Yes, sir. हमने पढ़ा कि आपका जो पर्टिकुलर करौंदा है, ये करौंदा जो है क्या है, रिच सोर्स ऑफ कौन सा एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड। लेकिन इसके अलावा आप में से किसी ने बताया था कि सर इसमें एक और चीज पाई जाती है जिसे अपन कौन सा एसिड कहते हैं, बताइए। ऑक्सैलिक एसिड। Oxalic ऑक्सैलिक acid. एसिड तो हो गया, एक और कौन सा हो गया आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन सी। तो आपका करौंदा में विटामिन सी भी अच्छे मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सो एस्कॉर्बिक एसिड का भी ये एक रिच सोर्स है, ठीक ठाक अमाउंट में इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाई जाती है। तो विटामिन सी के सोर्स के रूप में भी आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कभी भी देखना जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाई ही जाती है। आप अभी कोरोना का टाइम था, आपको सब लोगों को बोला गया था नींबू पानी पीजिए क्योंकि उसमें विटामिन सी Yes, पाया sir. जाता है। ये भी खट्टा फ्रूट है, लगभग खट्टे फ्रूट में विटामिन सी आपको अवेलेबल होगा ही। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यस Yes, sir. इसके अलावा ये बायोफेंसिंग के रूप में यूज होता है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई। मॉर्फोलॉजिकली अगर अपन देखें तो, अगर आप लोग मॉर्फोलॉजिकली देखें तो आपका जो करौंदा है उसमें कौन सा मॉर्फोलॉजी पाया जाता है, डिकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट पाई जाती है, डाइकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट पाई जाती है। इसका मतलब आप लोग को समझ आया है कि नहीं आया, डाइकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट का? यस सर आ गया ना? Okay, sir. ओके, ये बेसिकली श्रब है, ट्री है या हर्ब है, बताइए। श्रब। श्रब क्यों ये श्रब क्यों है, ये ट्री में क्यों नहीं आता? हाँ, कुछ पूछ रहे क्या? हाइट लेस देन 4 मीटर होता है। हाँ, हाइट लेस देन 4 मीटर। ओके, और दूसरा क्या कारण हो सकता है? सर डिफाइंड ट्रंक बॉडी नहीं में फिनिशिंग के लिए नीचे यूज से कर ही रहे हैं ब्रांच रहते हैं. ट्रंक सर अब्सेंट रहता है। हाँ, वेल डिफाइंड ट्रंक नहीं होता ना। क्या होता है, एक ऐसा ट्री की खासियत क्या है, वुडी ट्रंक होगा लेकिन सिंगल ट्रंक अराइज होगा ग्राउंड से। और श्रब की खासियत क्या है, वुडी तो ये भी होंगे लेकिन मल्टीपल ट्रंक ग्राउंड से या एकदम नियर ग्राउंड पोर्शन से ग्रो होते हैं, जैसे कि आपका ये करौंदा हो गया, है ना। और हर्ब की खासियत होती है उसमें तो वुडी कोई पार्ट होता ही नहीं है, तो करौंदा में वुडीनेस तो होती है बट वो श्रब की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वेल डिफाइंड ट्रंक नहीं होता, ग्राउंड पोर्शन से ही बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। सो क्या है, आपका करौंदा एक श्रब है, ना कि ट्री है, ना कि हर्ब है। ये एक डाइकोटोमिक ब्रांचिंग हैबिट शो करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, यह अपने आप में एवरग्रीन प्लांट है, ये डेसिडियस नहीं है, नॉट अ डेसिडियस क्रॉप। डेसिडियस क्रॉप नहीं है, इस चीज को याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि हाँ ये तो जीरोफिटिक है या एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए सुटेबल है तो इसे हम लोग जो है डेसिडियस में टिक कर देते हैं। सच गलती मत करना, ये एवरग्रीन है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में कुछ प्लांट्स हैं जो एवरग्रीन है, जैसे कि आपका करौंदा हो गया, लीची हो गया, लोकवाट हो गया, है ना। सो इसे याद रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। दूसरा चीज मॉर्फोलॉजिकली देखें तो इसका जो इन्फ्लोरासेंस है वो क्या है, तो इनका इन्फ्लोरेसेंस टिप टर्मिनल पोर्शन में आता है, तो टर्मिनल साइम इसका इन्फ्लोरेसेंस है। और ये जो है मैच्योर सीट या फिर 1 ईयर ओल्ड शूट में आता है, 1 ईयर ओल्ड शूट कह लो या फिर मैच्योर शूट कह लो। मैच्योर शूट में इसमें फ्लावरिंग आती है। अब देखो, ये पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस चूंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है इसलिए इसे हम लोग जो है उसके लिए फेंसिंग के लिए यूज करते हैं। अपन ने पढ़ा है अभी ऊपर में, है ना। ये अभी आप लोगों ने लिस्ट में लिखा, अभी नया वाला जो लिस्ट अपन बना रहे हैं, फाइनल लास्ट वाला। यस ओके, अब ये जो फेंसिंग के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसी के लिए एक और चीज यूज लिख लो कहीं पे, प्रोटेक्टिव हेज के रूप में भी उपयोग होता है। प्रोटेक्टिव हेज, हेज क्या होता है, जो बॉर्डर बनाए, चीजों को सेपरेट करे, उसे तो हेज कहते हैं ना। अब तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा फ्लोरिकल्चर में हेज क्या होता है। ठीक है, सो इसे प्रोटेक्टिव हेज के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो प्रोटेक्टिव हेज, बायोफेंस या लाइव फेंस, ये वर्ड को एक जगह आप लोग लिख ले रहे हो, ये तीनों ही करौंदा के लिए यूज किया जाता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. यस सर ओके। यस सर। अब देखिए,
अगर अपन जो है क्लाइमेटिकली बात करें तो आपका करौंदा कौन सा क्लाइमेट को बिलोंग करता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल। तो यह अपने आप में एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, इसे आपको याद रखना है। सुटेबल है एरिड सेमी एरिड के लिए, ये चीज तो आप लोग को समझ में आ गया। जो पॉइंट लिख लिया उसे छोड़ देना, जो नहीं लिख पाए थे या जिनका छूट गया था उनके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एरिड सेमी एरिड के लिए सुटेबल है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर मौजूद है ऑलरेडी, जीरोफिटिक कैरेक्टर। ये जो है वाटर स्केर्सिटी यानी कि पानी की कमी वाले जगह में भी अपने आप को सरवाइव कर सकता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट या एरिड सेमी एरिड रीजन के लिए सुटेबल क्रॉप कहते हैं। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोग एक बात बताओ, करौंदा कौन से मौसम में खाते हो? जुलाई अगस्त। गर्मी में। जुलाई अगस्त, है ना? रेनी अभी देखो बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर में रहे होंगे, आप लोगों का रावे तो खैर लेट से चालू हुआ। हमारे टाइम में क्या होता था, हम रावे जाते थे ना, जुलाई के आसपास हमारी रावे की ज्वाइनिंग होती थी, तो मस्त गांव में जाके फुल करौंदा और सारा चीज खाते थे, क्योंकि उसी टाइम में उसमें बढ़िया फ्रूटिंग आई रहती थी। तो अगर हम लोग करौंदा की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम को देखें, तो करौंदा का फ्लावरिंग और दूसरा क्या देखना है, फ्रूटिंग टाइम देखना है। तो करौंदा का फ्रूटिंग टाइम क्या है आप लोगों को पता है, जुलाई अगस्त, मतलब जून से लेके अगस्त और कभी कभी सितंबर तक आपको करौंदा देखने को मिलेगा, ऐसा है? यस सर। है ना? करौंदा जो है आपको कब दिखेगा, जून से लेके आपको लगभग जुलाई अगस्त सितंबर तो बहुत आगे हो गया, बट अगस्त तक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो फ्लावरिंग आती है वो जनरली मार्च अप्रैल से चालू होती है और मई तक आती है। सो अप्रैल से मई तक आपकी फ्लावरिंग आती है, और फ्रूटिंग टाइम कहाँ से, जून से लेके अगस्त सितंबर तक जाती है। ये चीजें क्लियर हैं? और ये अपन प्रॉपर करौंदा की बात कर रहे हैं, इसमें एक दो स्पीसीज है उसके बारे में अभी जस्ट इसके बाद वाले सेक्शन में मैं लिखाऊंगा। सो ये चीजें क्लियर है आप लोग को, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम? यस सर। यस सर। ठीक है, ये जो है लगभग 2 से 3 महीने में अपनी फ्रूटिंग को कंप्लीट कर लेता है। इसके अंदर ग्रोथ कर्व कौन सा देखने को मिलता है अपने को? सो करौंदा के अंदर सिंगल सिग्मॉइड। हाँ, सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। अब आप में से किसी एक बंदे को मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? कौन करेगा ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, और लास्ट में जब क्रॉप सारे खत्म हो जाएंगे तो ये लिस्ट आप लोग ग्रुप में प्रोवाइड करोगे, ठीक है? जैसे कि आज अपन जो है ये वर्क देते हैं दीपक। दीपक है क्लास में, बिहार दीपक? सर हाँ, आपको आवाज आ रही है ना? देखो दीपक, अभी अब जब जैसे ही क्रॉप स्टार्ट हो गया, अब हर बंदे को एक एक मैं वर्क दूंगा, जिसको आप लोग को पूरे क्रॉप खत्म होने के बाद कंप्लीट करके देना है, या विद इन द क्रॉप या पहले ही कर सको तो करना है। दीपक आप क्या काम करेंगे, जितने भी ड्रूप वाले फ्रूट क्रॉप हम पढ़ेंगे, इसमें अपन जो है 2 टाइप के ड्रूप पढ़ेंगे। एक जिसमें हमको सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, और दूसरा कौन सा सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने मिलेगा, डबल। जितने भी टेम्परेट क्रॉप है जैसे कि पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, उन सब में आपको डबल देखने को मिलता है। और कुछ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप है, उनमें भी डबल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है। और कुछ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल में सिंगल देखने को मिलता है, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो करौंदा में सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व है। वहीं जब आप जामुन फालसा की बात करोगे तो वहां पे चीजें बदल जाएंगी। सो किसमें सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है और किसमें डबल, ड्रूप बस में, ये आप जो है लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? और उसको लास्ट में अपन को ग्रुप में डालना है, ठीक है? ओके। सो आपके करौंदा में सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व पाया जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, एक साथ हम लोग इसको एक्सेप्शंस बना बना के याद कर लेंगे, कोर्स खत्म होने से पहले वो चीजें हो जाएंगी, धीरे धीरे उसको अपन करेंगे, ठीक है? सो दीपक आप चाहो तो अभी अगले 2-4 दिन में ये लिस्ट ढूंढ के बना लीजिए विद अच्छे बुक्स को रिफर करके, या फिर कुछ दिनों बाद अपन इस चीज को धीरे धीरे करके क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है? ओके ओके। सो ग्रोथ कर्व आप लोग को क्या मिल गया करौंदा में, सिंगल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। यहाँ तक की चीजें सारे लोगों को क्लियर है? यस सर। ओके। अब एक बात बताइए, करौंदा में पुअर फ्रूट प्रोडक्शन होता है, पुअर फ्रूट प्रोडक्शन। तो पुअर फ्रूट प्रोडक्शन होने का कारण क्या है? क्या ऐसी समस्या आती है, या क्या ऐसी समस्या है करौंदा के अंदर जिसके कारण आपको पुअर फ्रूट प्रोडक्शन देखने को मिलता है? हेट्रोस्टाइलिक। करौंदा के अंदर हेट्रोस्टाइली पाई जाती है, ठीक है? करौंदा में क्या होता है, 2 टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। एक फ्लावर होता है जो कि शॉर्ट स्टाइल्ड होता है,
और दूसरा फ्लावर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग स्टाइल्ड। मतलब इसे हेट्रो स्टाइली बोले या हेट्रो डाई स्टाइली बोले, बात एक ही है। आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन का हेट्रो स्टाइली अच्छे से क्लियर करते हैं। जिनके साइड से आवाज आ रहा है माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो अपन पहले ही पढ़ चुके कि हेट्रो स्टाइली क्या होता है, कि मेल और फीमेल के ऊंचाई में या फिर मेल के रेस्पेक्टिवनेस में फीमेल की ऊंचाई में कमी या ज्यादा होना। तो हेट्रो स्टाइली पाई जाती है, दो टाइप की होती है, एक होता है शॉर्ट स्टाइल, एक होता है लॉन्ग स्टाइल। कहीं कहीं पे ये दिया गया है कि जो शॉर्ट स्टाइल टाइप के फ्लावर होते हैं उसमें मेल फंक्शनल होता है और लॉन्ग स्टाइल वाले में मेल नॉन फंक्शनल होता नॉन है। लॉन्ग फंक्शनल स्टाइल, होता है। हाँ, लॉन्ग स्टाइल वाले में मेल नॉन फंक्शनल होता है और शॉर्ट स्टाइल वाले में मेल फंक्शनल होता है। सो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए के रखिएगा। मुझे जो रेफरेंस मिला था उसमें ये कंडीशन थी, कहीं कहीं पे कंडीशन अगेंस्ट भी मिलेगी कॉम्पिटिटिव बुक्स में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि करौंदा में ज्यादा मात्रा में फ्रूट सेट क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हेट्रो स्टाइली पाया जाता है। हेट्रो स्टाइली होने के कारण मेल तो नॉन फंक्शनल हो गया इसमें लॉन्ग स्टाइल वाले टाइप की वेराइटीज में, तो वहां पे दिक्कत महसूस होगी। तो हेट्रोस्टाइली कारण इसमें फ्रूट सही मात्रा में बन नहीं पाते हैं। ऐसे ही हेट्रोडाई स्टाइली, ये वाला यस सर। हेट्रोडाई स्टाइली, दो टाइप की स्टाइल है ना, शॉर्ट स्टाइल लॉन्ग स्टाइल। तो हेट्रोडाई स्टाइली बोले या हेट्रो स्टाइली शब्द यूज करे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके सर। और ऐसे ही हेट्रोडाई स्टाइली एक और क्रॉप के लिए यूज होता है। कौन सा क्रॉप है? पोमग्रेनेट। ग्रेनेट। हेट्रोडाई स्टाइली, हाँ, पोमग्रेनेट के अलावा एक और क्रॉप याद करो, पढ़ाया हूं मैं। फीक। और याद करिए, कैरम बोला याद है? कैरम बोले सर, ए टाइप एंड बी, यस सर। ए ग्रुप बी यस ग्रुप। सर। ए ग्रुप बी ग्रुप तो अवाकेडो का है जी, एवोकेडो। लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल ग्रुप था कैरम लॉन्ग बोला में। स्टाइल और शॉर्ट लॉन्ग स्टाइल। हाँ, शॉर्ट। हेट्रो स्टाइली में दो पाया जाता है, लॉन्ग स्टाइल शॉर्ट स्टाइल, और इसी के कारण उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी डेवलप होती है। याद है परसिमन ये में चीज भी अपन होता पढ़ी? है। यस। परसिमॉन में उसके कारण सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती कि नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। सो परसिमॉन का भी अपन जो जो क्रॉप आएगा तो एक बार उसको चेक कर लिए रहेंगे। अभी एट प्रेजेंट जो मुझे बाई रेफरेंस याद है वो ये है कि हेट्रोडाई स्टाइली जो है वो कैरमबोला में भी पाया जाता है। याद रखेंगे, कैरमबोला में भी दो टाइप की फ्लावर पाए जाते हैं, लॉन्ग स्टाइल और शॉर्ट स्टाइल। इसको कहीं कॉर्नर में लिख लो। लॉन्ग स्टाइल जो होते हैं वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, इसके जो मेल होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, जबकि शॉर्ट स्टाइल वाले के जो मेल होते हैं वो, सॉरी, लॉन्ग स्टाइल जो होते हैं उसके फीमेल जो है फर्टाइल होती है, और शॉर्ट स्टाइल जो होते हैं उसकी फीमेल नॉन फर्टाइल होती है। इसके कारण क्या होता है कि जब भी आप शॉर्ट स्टाइल वाली वैरायटी लगाओगे तो वहां पे पॉलिनाइजर के रूप में आपको लॉन्ग स्टाइल को उपयोग करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैरमबोला का। आपको बस अभी ये याद रखना कि कैरमबोला में आपको हेट्रोडाई स्टाइली भी जानने को मिलती है, देखने को मिलती है, सर ठीक है। यहाँ तक हेट्रोस्टाइली ठीक और है। हेट्रोडाइस्टाइली सेम है दोनों? देखो, हेट्रो स्टाइली का मतलब क्या है कि अलग, हेट्रो मतलब क्या होता है, अलग, अलग अलग। स्टाइली मतलब स्टाइल का लेंथ। अगर स्टाइल के लेंथ में वेरिएशन है तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रो स्टाइली, ठीक है। अब अगर मान के चलो कि आपको लेंथ में दो प्रकार के लेंथ मिल रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, दो ही प्रकार है, तो हेट्रो डाई स्टाइली। कहीं कहीं पे आपको क्या मिलता है, मीडियम स्टाइल भी मिलता है, तो वहां पे तीन टाइप के लेंथ मिल गए, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई, तो वहां पे हेट्रो ट्राई स्टाइली हो गया। सो हेट्रो स्टाइली और हेट्रो डाई स्टाइली सिमिलर चीज है, बट डिपेंड करता है कि वो दो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि तीन। अगर दो लेंथ यूज कर रहा है तो डाई यूज करोगे, तीन कर रहा है ट्राई, चार हो रहा है टेट्रा, ठीक है। तो हेट्रो स्टाइली तो चीज वही है, कितने टाइप है इसके हिसाब से डाई ट्राई टेट्रा लगता है, ठीक है। यस। ओके, चलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। फ्लावर टाइप सारी समझ में आ गई, फ्लावरिंग समझ में आ गई करौंदा की। इसके Yes. फ्रूट के बारे में हमने क्या पढ़ लिया, फ्रूट इसका सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो करता है। इसका फ्रूट टाइप क्या है, ड्रूप। करौंदा आप लोगों ने देखा ऐसा फ्रूट होता है, अंदर में क्या होता है, एक सीड होता है बड़ा सा। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्रूप वाले फ्रूट टाइप को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताओ, अगर करौंदा का फ्रूट टाइप ड्रूप है तो करौंदा का एडिबल पार्ट क्या हो सकता है? मेसोकार्प एंड एपोकार्प। मेसोकार्प। एपी इन मेसोकार्प। मीजोकार्प एंड एपिकार्प। क्योंकि करौंदा का छिलका भी खाया जाता है इसलिए मीजोकार्प एंड एपिकार्प। वही मैंगो में आपका छिलका नहीं खाते इसलिए केवल मीजोकार्प। क्या इसमें एंडोकार्प आ सकता है क्या ड्रूप में? नो सर।
No, नहीं, sir. अगर इसमें एंडोकार्प आता तो यहाँ पास हम या तो पेरिकार्प यूज करते या तो मीजोएपी एंड एंडोकार्प लिखते। पर हम तो ऑलरेडी क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं कि ड्रूप में कभी भी एंडोकार्प एडिबल हो ही नहीं सकता, वो स्टोन ही होता है, वो स्टोन के साथ या सीड के साथ जाके जुड़ जाया रहता है, इसलिए एंडोकार्प है नहीं। तो एडिबल पार्ट मीजोकार्प एपिकार्प हो गया। ये चीज क्लियर है करौंदा में पूरा? सो करौंदा का फ्लावर क्लियर हो गया, फ्रूट क्लियर हो गया, फ्रूट के यूजेस क्लियर होंगे, फ्लावरिंग टाइम, फ्रूटिंग टाइम, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब अपना करौंदा में एक इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, वो क्या है? करौंदा का प्रोपगेशन। करौंदा को किससे प्रोपगेट करते हैं बताइए? अच्छा, ये क्रॉस पॉलिनेटेड है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। करौंदा अपने आप में क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, और ये विंड से होता है कि इंसेक्ट से, तो याद रखेंगे विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है। जनरली जो विंड पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स बताया था मैं आप लोग को, याद है कुछ? यस सर। क्या कैरेक्टर्स थे? सर लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, Golden green, Large sir. amount लाइट वेट का होता है। Light weight होता लाइट है. वेट का होता है, स्टिग्मा तो स्टिकी इसके होती है। फ्लावर में ऐसे मतलब वो एसेंस हाँ, नहीं होते हैं, अरोमा नहीं आता है। एसेंस नहीं होता हाँ, है, एरोमा नहीं फ्लावर होता है ना। अब देखो, इस चीज को अब अपन धीरे धीरे हर क्रॉप में प्रूफ करेंगे कि जो कैरेक्टर्स मैं आप लोग को बताया हूं ना, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में आप देखोगे आपको प्रूफ होता नजर आएगा। जैसे जैकफ्रूट में नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है, और ये सब विंड पॉलिनेटेड है। इसकी जो फ्लावर होती हैं वो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होती हैं, मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही जगह होती हैं, लेकिन इनके फ्लावर में फ्रेग्रेंस नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ फ्रेग्रेंस। ये चीज याद रखेंगे कि आपके जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं उनमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती है। जहां खुशबू नहीं है वहां क्या कोई इंसेक्ट आएगा क्या? नो सर। नहीं, अब आ ही नहीं रहा है तो मजबूरी में विंड पॉलिनेशन ही होगा। सो ये एक विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो आप जो कैरेक्टर्स जो आप लोग को मैंने लिखाया था ना, वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में हम लोगों ने पढ़ के ये चीजों को देखा था। सो ये सारी चीजें आप लोग जो है टाइम बाय टाइम आप लोग जो है क्रॉप्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो इसमें याद रखेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, विंड से होता है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर के पाए जाते हैं, बट फ्रेग्रेंस नहीं होता है, ठीक है। और इसे याद नहीं करना, इसे बस समझना है चीजों को, आप ऑटोमेटिक चीजें बना लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रोपगेशन में। तो प्रोपगेशन देखो, इसमें मेनली प्रोपगेशन तो ट्रेडिशनली अगर आप देखो पुराने जमाने के हिसाब से, तो करौंदा का प्रोपगेशन सीड से ही होता है। करौंदा का सीड इतना इजीली जर्मिनेट नहीं हो सकता, इसको इसलिए इसको हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं, और जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए जिस पानी में डुबा के रखते हैं उसमें जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं 100 ppm। क्यों? ताकि उसका जर्मिनेशन जो है इंक्रीज हो जाए। ये चीज समझ में आ रहा है? हमने कई बार आप लोगों को मतलब कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस किए हैं कि जर्मिनेशन को इंक्रीज करने के लिए सीड की हम लोग जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं, चाहे वो टेम्परेट क्रॉप हो, चाहे इधर गुआवा हो, ग्रेप हो, मैंगो हो, या करौंदा हो, कोई भी क्रॉप हो। कहीं भी अगर क्वेश्चन आता है कि सीड जर्मिनेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो आप जिब्रेलिन का उपयोग आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? Yes, sir. अभी इन चीजों को आप इतने बार पढ़ लोगे ना कि आपको ना ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लोगे। दूसरा, अपन जो है प्रोपगेशन मेथड दूसरा जो अपन यूज करते हैं वो कौन सा है? हार्डवुड कटिंग, ठीक है। हार्डवुड कटिंग के लिए भी उपयोग करते हैं। हार्डवुड कटिंग जो है, इसके अलावा और कौन कौन से क्रॉप में यूज होता है? Pomegranate. Fig. पोमग्रेनेट, फालसा में भी कभी ग्रेप, ग्रेप, फालसा, करौंदा, ठीक है। आप लोग को वो ट्रिक तो याद होगा, फिग Yes, में sir. पीजी करना हार्ड है ना? यस यस सर। फिग में फिग पीजी, पोमग्रेनेट और ग्रेप करना करौंदा हार्ड है, ठीक है। तो फिग में पीजी करना हार्ड है, इस ट्रिक से याद रखना। हार्डवुड कटिंग किसमें किसमें होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये दो मेजर प्रोपगेशन मेथड है, एयर लेयरिंग, सॉफ्टवुड कटिंग, ग्राफ्टिंग, बहुत सारी चीजें करते हैं, बट ये दो मेजर इसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक। यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी हमारे किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम में आया था, आई थिंक, कि आप लोगों ने एक शब्द सुना है नेटल प्लम? यस Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। करौंदा से रिलेटेड कुछ रिलेटेड स्पीसीज हैं करौंदा की, आपको याद रखना है। इसमें से एक है नेटल प्लम, इसे कहते हैं कैरिसा ग्रैंडीफ्लोरा। कैरिसा ग्लैंडीफ्लोरा, लिख लीजिए, कैरिसा ग्रैंडीफ्लोरा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नेटल प्लम कहते हैं। जितने बच्चे ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस सॉल्व कर रहे होंगे उन्होंने नेटल प्लम का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है। ये कहां से लाया गया था, ये कहां का नेटिव है? ये साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेटेड क्रॉप है नेटल प्लम।
ठीक है। इसमें राउंड द ईयर फ्लावरिंग आती है, राउंड द ईयर साल भर फ्लावरिंग आती है। सो करौंदा से रिलेटेड क्या याद रखेंगे, करीसा ग्रैंडिफ्लोरा जो कि नेटल प्लम के नाम से जाना जाता है, इसमें साल भर फ्लावरिंग आती है, साउथ अफ्रीका में ये क्रॉप जो ओरिजिनेटेड है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस यस सर। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, अभी मैं ट्रेजर ऑफ फूड साइंस मेरे एग्जाम के टाइम में मैं भी सोल्व कर रहा था, एक और क्वेश्चन आया था कैरिसा ओवाटा, नाम सुने हो कैरिसा ओवाटा? आप लोग Yes, करांट करके एक नाम सुनते होंगे, है ना, करांट बुश, करांट बुश, करांट करके एक फ्रूट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरिसा ओवाटा कहते हैं। इसका ओरिजिन है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग गूगल में सर्च करना, इसका फोटो आप लोग को नजर आएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। तो एक कैरिसा ओवाटा है जिसका करांट बुश नाम से जाना जाता है, ये जो है आपका क्या है, उड़ीसा ऑस्ट्रेलिया का ओरिजिनेटेड है। नेटल प्लम कैरिसा ग्रैंडिफ्लोरा जो कि साउथ अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ है, इसमें साल भर फ्लावरिंग आती है। ठीक है, इन चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ये 3-4 क्रॉप याद रहेंगे, स्पीसीज याद रहेंगे, और भी है बट लिखाऊंगा तो फिर आप लोग फिर कितना याद करोगे, इसलिए लिखा नहीं रहा हूं, लिखना होगा तो बता दीजिएगा। यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ये हाँ बोलिए। ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है ना, ये याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव बुक में इसका क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, ओवाटा और का बाकी तो कैरिस, हाँ बोलिए। सर, ये ओवाटा का यूज मेनली जाम प्रिपरेशन के लिए करते हैं। जैम के लिए इसका एग्जैक्ट यूज तो मुझे भी एकदम याद नहीं है, मैंने भी उतना इसका स्टडी नहीं किया है, पर हाँ इसका ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें जैम के लिए यूज करते हैं क्या? जैसे ग्लासेस में दिया है सर। ग्लोस्टस में ये भी मैं एक बार चेक कर लूंगा अगर कहीं पे मेरे को इसका स्पीसीज, हाँ हाँ बोलिए। रेडी रेकनर में रेडी रेकनर में है ना, ठीक है ना, लिख लीजिए फिर, दिया हुआ है तो यूज करते होंगे, क्योंकि मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा है, मैं इसे अपनी जगह पे ऐड कर लेता हूँ, जैम प्रिपरेशन के लिए इसका उपयोग करते हैं, ये नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है, कैरिसा ओवाटा का उपयोग जैम के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली करांट अपने आप में एक फ्रूट है, और आप लोगों ने वो देखा है नेचुरल्स का आइसक्रीम खाया है आप लोगों ने? नेचुरल्स एक कंपनी है ना जो आइसक्रीम बनाती है, वो करांट का एक फ्लेवर निकालती है, देखो टेंडर कोकोनट, मैंगो और बाकी सब तो करते ही हो, ब्लैक ग्रेप, करांट करके भी एक आता है उसमें फ्लेवर, बड़ा टेस्टी होता है। तो हाँ डेफिनेटली इसे जैम के लिए यूज कर सकते हैं, तो करते होंगे, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? यस सर। ओके, ट्रेनिंग सिस्टम अपन कौन सा यूज करते हैं, तो याद रखेंगे सिंगल ट्रेनिंग सिस्टम, एक होता है सिंगल स्टेम और दूसरा होता है मल्टीपल स्टेम। सुने हो आप लोग, अपन ने पढ़ा है ना ट्रेनिंग के टाइम में, सिंगल स्टेम सिस्टम और मल्टीपल स्टेम Yes, ट्रेनिंग sir. सिस्टम। मल्टीपल स्टेम किस में पाया जाता है, किस में करते हैं? Pomegranate. और सिंगल स्टेम किस में करते हैं? लगभग नॉर्मल क्रॉप में। इसमें हम सिंगल स्टेम भी कर सकते हैं और डबल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम भी कर सकते हैं, तो एक स्टेम को लेके आगे बढ़ सकते हैं या दो को, तो सिंगल स्टेम या डबल स्टेम ट्रेनिंग सिस्टम अपन करते हैं, इसमें ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मतलब ये लिख के रखे रहो, ये तो आप लोग आएगा तो ऐसे ही बना लोगे। ठीक, तो ये आपका हो गया ओवरऑल करौंदा। करौंदा का हार्वेस्टिंग टाइम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पॉलिनेशन आप लोग पढ़ चुके हो, फ्रूट के बारे में डिफरेंट कैरेक्टर पढ़ चुके हो। अब अगर अपन करौंदा के फ्रूट को देखें, तो करौंदा में फ्रूट टोटली 3 कलर के आपको फ्रूट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से कलर हैं बताइए? ग्रीन, व्हाइट, White and green. ग्रीन, व्हाइट और डार्क पर्पल, डार्क पर्पल, या पिंक भी बोल सकते हो, पिंक भी देखने को मिलता है, पर्पल, और कहीं कहीं पिंक कलर भी हाफ मिक्स रहता है। तो इस टाइप से 3 कलर के आपके फ्रूट जो है आपको देखने को मिलते हैं, पिंक, ग्रीन, व्हाइट और पर्पल। कलर का करौंदा कहाँ देखे हैं आप लोग? रेड कलर मिक्स होता है। हाँ रेड तो मिक्स होता है, ये पिंक में आपका जो है रेडिश ब्लश जो होता है ना वो आ गया इसमें। सो पिंक, पर्पल, ग्रीन और व्हाइट, ये 4 कलर के फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखो इसकी वैरायटी है, इसकी कुछ वैरायटी नोट कर लीजिए आप लोग करौंदा की, जिसमें से एक वैरायटी आती है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है थार कमल। ठीक है, अब देखो आपकी वैरायटल सेक्शन स्टार्ट हो गया है। सो जैसे दीपक को एक वर्क दिया गया है, संजय आप एक काम करेंगे, जितनी भी वैरायटी आएगी
जो थार से स्टार्ट होगा उसका एक सिंगल लिस्ट बनाओगे। देखो अभी हम बेर पढ़ेंगे, अभी हम लोग बेल पढ़ेंगे और आपका जामुन पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका थार से रिलेटेड वैरायटी आएगा। थार सेविका पढ़ोगे, थार भवराज पढ़ोगे आपके बेर में। सो ये थार वाले जितने भी वैरायटी आएंगे उसका लिस्ट आप बनाएंगे और ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। और उसको सारे लोग जो है स्टडी करना है, एक सिंगल जगह पे अपने रूम में चिपका के रख लेना। थार वाली वैरायटीज को जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। सिमिलरली सुनील, आप सुनील है क्लास में? यस सर। ओके सुनील, आप काम करेंगे कि जितने कोंकण नाम की वैरायटीज मिलेंगी उन सारी वैरायटीज को आप बनाएंगे, ठीक है। एक जगह लिस्ट, काम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आप लोग का लिस्ट बन जाएगा। और ऐसे में क्या होता है ना, आलस आता है, कल आज बनाएंगे कल बनाएंगे, मैं खुद नहीं बनाता हूँ। सो या तो एक काम करना, सीधा थार वाली वेबसाइट को सर्च करना, पूरी वैरायटी निकाल लो, कोंकण वाली को पूरी निकाल लो और ग्रुप में डाल देना। मेरे पास है बट आप लोग करो, नहीं होगा तो लास्ट में मैं दे ही दूंगा। सो आप लोग करिए इसे, ठीक है। सो संजय एंड सुनील आप लोग ये दो काम करेंगे। तो थार कमल एक वैरायटी है इसमें, और ये लिख ही रहे हो तो साइड में ना थार सेविका लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर छत्तीसगढ़ में आरएचईओ 2017 में थार सेविका किसकी वैरायटी है ये सवाल आया था। तो थार सेविका बेर की वैरायटी है, लिख लो। तो यहां तक चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी लिख लो जो अभी अभी किसी क्वेश्चन में पूछा था और आप लोगों ने ग्रुप में भी डिस्कस किया था, कोंकण बोल्ड। लिखिए, नाम तो सुने हो, याद भी होगा आप लोग को, कोंकण बोल्ड। यस इसकी एक वैरायटी है जिसे क्या कहते हैं, कोंकण बोल्ड। देखो कोंकण बोल्ड, कोंकण भादोली, ये सब जो है ना बार बार आपको कंफ्यूज करेंगी। सो कोंकण बोल्ड आप लोग याद रखेंगे, इसकी वैरायटी है। इसके अलावा तीसरी वैरायटी है मरून, ठीक है। यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। आशुतोष, आपको आवाज आ रही है? यस सर। आशुतोष तिवारी, ओके। आशुतोष आप एक काम करेंगे, जितनी वैरायटी पंतनगर से निकली हुई है, अब चाहे वो पपीता हो, पपीता का पंत पपाया 1 हो या फिर कुछ भी हो, जितनी वैरायटी पंतनगर से निकली हुई है उसकी आप एक लिस्ट बनाओगे एक जगह, सीक्वेंस क्रॉप वाइज, ठीक है। पंतनगर से निकली हुई वैरायटीज का क्वेश्चन हमने अभी अभी फेस किया है नेट का जो एग्जाम होता है ना उसमें, और जनरली जेआरएफ में भी पूछा जाता है कि बताइए पंत सुजाता, पंत शिवानी, पंत उर्वशी और पंत अपर्णा किसकी वैरायटी है। 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बनता है। सो आपको पता होना चाहिए कि पंतनगर की वैरायटीज कहाँ से निकली हुई हैं। तो वो मैं आप लोग को 2 ट्रिक देता हूँ, उससे यहाँ पर 2 पंथ की वैरायटी तो याद हो जाएंगी जो मेजरली पूछा जाता है, और जो माइनर होता है उसका लिस्ट आप जैसे जैसे क्रॉस में पढ़ते जाएंगे और आप लोग को जहां जहां मिलते जाएगा अपलोड करते जाइए ग्रुप में, ठीक है। आपका जो ये है क्या नाम है, करौंदा, इसमें जीबी पंथ, जीबीपीएयूटी है क्या, यहाँ से जीबीपीएयूटी आपका पंतनगर जो है यहाँ से कुछ वैरायटीज निकली हैं जिसका नाम क्या है आपका, इसको कैसे याद करोगे, पंत एसएमएस कर लो, एक ट्रिक बना सकते हो, या फिर पंत स्वमांसु, हिमांशु नाम सुने हो नहीं, उसी का नाम बना लो पंत स्वमांसु। क्या हुआ, पंत स्वर्णा एक वैरायटी हो गई, पंत स्वर्णा एक वैरायटी हो गई, पंत मनोहर एक वैरायटी हो गई, और पंत सुदर्शन एक वैरायटी हो गई। सो ये 3 वैरायटी आपकी पंतनगर से निकली हुई है। चाहे तो पंत एसएमएस से याद कर लो या स्वमांसु से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। यहां तक की चीज क्लियर है? यस सर। ओके। अब सिमिलरली स्वर्ण है कि पंत सुवर्ण है? स्वर्णा, ठीक है। आप लोग का ये वैरायटी उसमें मेंशन्ड है हैंडबुक में, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, स्वर्णा ही है जहां तक। नो सर, सुवर्ण है। सुवर्ण। उसमें दिया हुआ है क्या सुवर्णा? यस सर। सर दिया मैंने हुआ। आज उसको मोबाइल पीडीएफ से ही पढ़ा हुआ था तो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसको पंत सुवर्णा कर लीजिए, मैंने इसको ना स्वर्णा कर दिया था, एक्चुअली है वो वही चीज, वो ना सुवर्णा बोलो या स्वर्णा बोलो, बोलना वही चाह रहा है, रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से कई बार चीजें चेंज नहीं हो जाती हैं, वही है वो। तो पंत सुवर्णा लिख लीजिए आप लोग। सो पंत सुवर्णा, तो और अच्छी बात है, पंत सुमांशु कर ले। हाँ बोलिए। तो स्वर्ण में हैंडबुक में लिखा हुआ था कि इसका प्लांट ग्रोथ जो होता है वो जियो नेगेटिव करके लिखा हुआ था सर। जियो नेगेटिव मतलब जो है ग्राउंड की जियो नेगेटिव,
जियो का और पोस्ट करके नेगेटिव माइनस मार्क दिया हुआ है। जियो नेगेटिव, रुको मैं आप लोग एक बार वैरायटी कंप्लीट करा देता हूँ, फिर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या है। ठीक है, सो ये आपका पंत सुवर्णा, पंत मनोहर, पंत सुदर्शन, यहां तक तो सबको क्लियर है। बेल में एक वैरायटी है जिसको लास्ट ईयर एसआरएफ में पूछा था, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने ये क्वेश्चन दिया था या इस साल के नेट में, दोनों में से एक में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए पंत सुजाता, ठीक है, पंत अपर्णा, पंत उर्वशी और पंत शिवानी, आई थिंक यही 4 वैरायटी है। ये चारों वैरायटी किसकी है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। सो आपको याद रखना है, इसको कैसे याद रखोगे, पंत आशु, ये ट्रिक अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या? नो सर। ठीक, पंत आशु के नाम से आप लोग ये ट्रिक को याद रखेंगे। ए फॉर पंत अपर्णा, एस फॉर पंत शिवानी, एस एच यू फॉर क्या हो गया, पंत सुजाता, और ए फॉर आपका और क्या बच गया, यू फॉर हो गया आपका उर्वशी। एस सच मैंने इसको ट्रिक बना के रखा हुआ है, इसलिए मेरे को अभी याद नहीं, मेरे को वैरायटी याद नहीं रहती, आप लोग को तो अच्छे से पता है। सो पंत आशु के नाम से याद रखना, पंत आशु ट्रिक आया तो क्या यूज करना है, बेल। और जैसे ही वैरायटीज का आप नाम देखोगे तो ये इससे रिलेट करके देख लेना। वैसे ही पंत सुमांशु या फिर पंत एसएमएस के नाम से आप किसे याद रखेंगे, करौंदा को, ताकि आपका ये पंत मनोहर सुदर्शन में आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा पंत वाला वैरायटी किसका है, क्योंकि आप जब सारी वैरायटीज पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं ये ट्रिक बना के रखा हुआ था। सो ये ट्रिक समझ में आ रहा है बेल का? यस सर। Yes, sir. यस सर। सो यहां तक का चीज आप लोग का कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है, यहां तक की चीजें क्लियर है? यस सर। Okay. Yes, sir. तो ये आपका टोटल ओवरऑल जो आपका करौंदा है वो इसमें कंप्लीट होता है। इसमें लगभग चीजें कवर अप हो गई हैं, जितना डिटेल आप लोग को रिक्वायर्ड है उतनी। मैं एक बार कॉम्पिटिटिव बुक्स को और चेक कर लूंगा अभी अगले 5 मिनट में। यहां तक की चीजें सबको समझ में आई? कहीं पे कोई डाउट है? इसमें एज सच बहुत हाँ बोलिए सर। हैंडबुक में लाइन लिखा हुआ था, पनेट बॉक्स एज वेल एज एल्युमिनियम फॉयल बॉक्स एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट। एल्यूमिनियम बॉक्स और क्या बोले? पनेट, PUNNET। ये पैकेजिंग तो है बट ये कौन सा है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये किसमें लिखा हुआ है? सर हैंडबुक में। हैंडबुक में मैं एक बार उसको देखता हूँ स्टडी करके वो क्या बोल रहा है। मैं पैकेजिंग वाला सेक्शन शायद नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, इसका स्टोरेज जो होता है वो 13 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। RH 95% है, ठीक है, 95% RH में इसको अपन जो है 13 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करते हैं। ये आप लोग याद रखिए। मैं ये दोनों चीजों को आप लोग का चेक कर लेता हूँ। आप लोगों का करौंदा, ठीक, करौंदा में 2 चीजें थी, दो जगह पे डाउट थी अपने को। कौन कौन सा डाउट था? एक वैरायटी से था ना, पंत सुवर्णा, प्लांट ग्रोथ इज जियो नेगेटिव, जियो पॉजिटिव, जियो नेगेटिव एंड जियो नेगेटिव मतलब ये हुआ कि देखो, जियो मतलब जमीन की तरफ, जब कोई चीज आपका जमीन की तरफ आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जियो। जियो पॉजिटिव मतलब जब ब्रांचेस ऐसे आए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जियो पॉजिटिव, और जब वो सीधा ऐसा ग्रो हो रहा है तो जियो नेगेटिव। सो आई थिंक पंत सुवर्णा जो वैरायटी है इसका ग्रोथ हैबिट जो है वो स्ट्रेट इरेक्ट गोइंग होगा, इसलिए वहां पे जियो नेगेटिव वर्ड यूज हुआ है। मैं एक बार पंत सुवर्णा का प्लांट का फोटो आप लोग को एक बार भेजने की कोशिश करता हूँ, सो दैट चीजें आप लोग को क्लियर हो। पंत सुवर्णा करौंदा, सर हाँ बोलिए। रेडी रोगनर में सर लिखा है कि इसका अपराइट प्लांट ग्रोथ होता है। हाँ वही अपराइट, वही तो बोल रहा है, इरेक्ट या अपराइट, ये सीधा ऊपर की ओर ग्रो होता है ना। तो देखो अगर ये नीचे की ओर ग्रो होता तो इसे हम क्या कहते हैं, जियो पॉजिटिव कहते हैं। जनरली करौंदा यही होता है ना, थोड़ा ऊपर जाके ऐसे नीचे की ओर झुक जाता है। और जो एकदम ऐसे स्ट्रेट ग्रो हुआ मतलब ये आपका जो जियो मतलब जमीन की ओर नहीं झुक रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जियो नेगेटिव। तो वही है, वो अपराइट ग्रोथ शो करता है, वही चीज बोलना चाह रहा है वो, इरेक्ट ग्रोइंग या अपराइट ग्रोइंग। समझ में आ रहा है ये चीज आपको, संजय? यस सर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका,
क्या कहाँ पे डाउट था? पैकेजिंग में था क्या? यस सर, ये ओके, ये कहाँ पे है आपका? राइट हैंड साइड में आ गया ये। लास्ट सेकंड पैराग्राफ। एल्यूमिनियम फॉइल बॉक्स एंड पुनेट बॉक्स। देखो ये बस इसका पैकेजिंग का एक सिस्टम है, मे बी आइसोलेटेड सिस्टम मेंटेन कर पाता है, टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाता है, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल बॉक्स का उपयोग करते होंगे। ऐसा ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक चीज नहीं है ये। हाँ, ये पुनेट बॉक्स क्या है ये एक बार देखना पड़ेगा कि किसे कहते हैं पुनेट बॉक्स। वो मैं आप लोग को एक बार सर्च करके भेजने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये है पुनेट बॉक्स। आप लोगों ने स्ट्रॉबेरी का पैकेजिंग देखा है सभी लोगों ने? यस सर। यस सर, वो डब्बा यस वाला। सर। यस सर। प्लास्टिक हाँ, बस वही वाला डिब्बा नहीं होता जिसमें थोड़ा छोटा छोटा छेद होता है, उसी यस को ही सर। पुनेट बॉक्स कहते हैं। मैं जनरली पैकेजिंग में आपका टेट्रा पैक पढ़ा हुआ था, पर ये पुनेट बॉक्स मैं नहीं देखा था। मतलब इसे पुनेट बॉक्स कहते हैं ये मुझे एग्जैक्टली नाम से नहीं पता था। ये देखिए आप लोग के ग्रुप में आया है फोटो, आया? यस सर। तो इसे अपन पुनेट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका करौंदा अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट होता है। कॉम्पिटिटिव बुक में अगर कोई पॉइंट छूट जा रहा होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। सर हाँ बोलिए। सर, करंदा को जावा प्लम भी बोलते हैं क्या? जावा प्लम, ये ना करौंदा को बोलते हैं या नहीं बोलते हैं ये एकदम श्योर नहीं हूं मैं, बट ना ये जामुन के साथ आप कंफ्यूज हो सकते हो। जामुन को बोलते हैं या तो इसको बोलते हैं, मैं एक मिनट आप लोग को बता रहा हूँ। जामुन को ही बोलते हैं सर, जावा प्लम। सर जामुन को ही तो। जामुन को ही बोलते हैं जहां तक, वही वही मैं कंफ्यूज हो रहा, मैं वही चीज कंफर्म कर रहा था। जामुन को सर बोलते हैं कंफर्म। में दिया है सर। हाँ वही। तो आपका जो है वो जो है जामुन को जावा प्लम बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, सर ग्लस्टर्स में दिया है सर कि करंदा को जावा प्लम बोलते हैं। जावा प्लम करौंदा को, चलिए मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। रेकनर में कुछ दिया है क्या इसके बारे में? नो सर। नहीं दिया ना? No, नो मैं सर। इसके बारे में नहीं पढ़ा हूँ। क्राइस्ट थॉन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, वो मैं पढ़ा हुआ हूँ। एसेंस में दिया है सर जावा प्लम इसको। मे भी इसको भी बोल सकते हैं, तो ठीक है लिख लीजिए, इसको जावा प्लम भी कहते हैं, मैं भी ऐड कर दूँ। और हाँ काली बोलिए। मैना, काली मैना भी दिया है। काली मैना, ठीक है, ये इन सब के रीजनल नेम होंगे, नोट कर लीजिए। अच्छा है अगर याद रख पाओ। देखो आप लोग को नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करौंदा, क्योंकि देखो हर क्रॉप का हर नाम याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट है क्राइस्थॉन, वो तो आप लोग याद रखेंगे ही, उसको नहीं भूलना है। उसके बाद आप जावा प्लम या काली मैना को भी अगर याद रख पाओ तो अच्छी बात है, याद रखना। जावा प्लम के नाम से जामुन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको जामुन में जरूर याद रखना। यहाँ पे अगर नहीं भी याद रहेगा चलेगा। ठीक है, सर रेडी रेकनर में एक पॉइंट दिया है, हाँ हाँ बताइए। नटल plum is more productive when grafted on करौंदा। अच्छा, मतलब करौंदा को जब एज एन रूट स्टॉक उसमें यूज करते हैं अपन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है वो आप यूज कर सकते हो। वो चीज को आप लोग मतलब अपने याद करने के लिए रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शायद, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया हुआ है, मतलब मैं नहीं पढ़ा था शायद उस टाइम पे। सो कर सकते हैं, मे बी प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्योंकि जावा आपका जो ये इंडियन ओरिजिन का क्रॉप है और कहीं ना कहीं वाइल्ड ग्रोइंग क्रॉप है आपका जो करौंदा है। सो इसकी ग्रोथ ज्यादा विग्रस और प्रोडक्टिव होगी मे बी, इसलिए शायद इसमें ज्यादा प्रोडक्शन आता होगा। सर किसका रूट स्टॉक करौंदा का लेंगे या नटल plum का? देखो उसमें क्या लिखा है कि नेटल प्लम इज मोर प्रोडक्टिव व्हेन ग्राफ्टेड ऑन करौंदा, करौंदा। ये लिखा है ना, मतलब Yes. ऑन करौंदा कर रहे हैं, मतलब करौंदा रूट स्टॉक है, नेटल प्लम जो है आपका सियोन है। लेकिन सर वही एसेंस में दे रखा है कि नटल plum जो होता है इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, स्लो ग्रोइंग, पेपरी स्किन एंड 12 to 17 स्मॉल सर्कुलर सीड्स, इट इज यूज्ड एट रूट स्टॉक। स्लो ग्रोइंग है तो उसे जब आपका आई थिंक देखो, जब आपको प्लांट की ग्रोथ ज्यादा नहीं चाहिए, आपको शॉर्ट रखना है प्लांट, सो ऑन दैट केस आई थिंक आपका जो नेटल प्लम है उसको अपन जो है उसके रूप में यूज कर सकते हैं, रूट स्टॉक के रूप में।
बट देखो वो स्लो ग्रोइंग है, आपको उसी की ग्रोथ बढ़ानी है, ऑन दैट केस आप जो है करौंदा के ऊपर उसको ग्राफ्ट कर रहे हो। सो डिफरेंट डिफरेंट यूज के अकॉर्डिंग उसको रूट स्टॉक के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि प्रोडक्शन या ज्यादा चाहिए तब आप उसको करौंदा में कर रहे हो, जब आपको ग्रोथ रिड्यूस करनी होगी तब आप उसी को एज एन रूट स्टॉक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और दोनों को यूज कंपेटेबल तो दोनों है, हाँ हाँ दोनों को ही यूज कर सकते हैं, कंपेटेबल है, ऑब्जेक्टिव इश्यूज आ रहे हैं बस। ओके ओके ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट रहता है ना, देखो मैं एसेंस पढ़ा नहीं हूं आज तक, मेरे पास एसेंस की बुक है नहीं एक्चुअली। सो एसेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, कोई भी डाउट होता है या एडिशनल पॉइंट होता है, मुझे बता दिया करिए। इन सब क्रॉप्स में मैंने कॉम्प्रिहेंसिव फ्रूट साइंस, ग्लोस्टर्स और आपका एक आता है रेडी रेकनर, ये कुछ कुछ पोर्शंस मैंने कवर किए हुए हैं। उसके अलावा अभी ग्लोस्टर ये जो माइनर क्रॉप्स हैं इसमें मैं हैंडबुक भी प्रीफर कर रहा हूँ, तो वो चीजें और टीके बोस ये सारे का नोट्स कंपाइल करके मैं आप लोग को स्टडी करा रहा हूँ। कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट है या आप लोग को डाउट भी होता है सिंगल लाइन भी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है। सो आप लोग पूछ लिया करिए कोई भी चीज होता है तो। सर ठीक, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? हाँ बोलिए। सर, और ये जो एंटी स्कॉर्ब्यूटिक प्रॉपर्टीज, ये क्या चीज होता है? एंटी एस्कॉर्बिटिक नहीं, वो एंटी सॉर्ब्यूटिक है जहां तक। जैसे वो गस्टर में वही दिया हुआ है ना, तो हाँ थोड़ा। हाँ हाँ, एंटी सॉर्ब्यूटिक नहीं, ये विटामिन सी जिसमें ज्यादा मात्रा में पाई जाती है ना उसी में होती है। मतलब विटामिन सी की कमी से आई थिंक सॉर्ब्यूटिक कोई फिनोमेना होती है। उसी आप जहां पे भी एंटी सॉर्ब्यूटिक पढ़ोगे वहीं पे बाजू में लिखा होगा कि बिकॉज इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। मैं एक बार ये एंटी सॉर्ब्यूटिक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंटी स्कॉर्ब्यूटिक, हाँ एंटी स्कॉर्ब्यूटिक का मतलब होता है स्कर्वी से बचाना, स्कर्वी को प्रिवेंट करना। प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम स्कर्वी। अब आप लोग एक बात बताइए, स्कर्वी किसकी कमी से होती है? विटामिन सर विटामिन सी। विटामिन सी। और ठीक है। आपका जो ये है करौंदा, इसमें कौन सा इस विटामिन सी रिच मात्रा में है कि कम मात्रा में है? अभी कैसे रिच में अधिक मात्रा में है ना। मतलब ये स्कर्वी होने नहीं देगा, तो उसको अगर एक वर्ड में बोलना चाहे तो अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? एंटी स्कॉर्बेटिक। ठीक है, तो वो वही बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। हाँ ठीक, और कोई डाउट है आप लोग को इससे रिलेटेड? सर इसका फ्लावर नॉन फ्रेग्रेंस होता है या फ्रेग्रेंस है? नॉन फ्रेग्नेंट। लेकिन सर दिया प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite फ्रेग्रेंट फ्लावर। जहां तक मैंने पढ़ा है हर्माफ्रोडाइट नॉन फ्रेग्रेंट विच लैक्स फ्रेग्रेंस बोला है। ये आप कौन से बुक में पढ़े हो? रेडी रखना। रेडी रेकनर ना, आपके पास हैंडबुक का एक बार चेक करिएगा। हैंडबुक में जहां तक इसे फ्लावर, जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने इसको टीके बोस से पढ़ा था, फ्रेग्रेंस नहीं था, इसीलिए तो इसमें विंड पॉलिनेशन मेजरली आप देख सकते हैं, नहीं तो इंसेक्ट्स एटलीस्ट अट्रैक्ट होते एटलीस्ट कुछ अमाउंट में। और इसमें आपका ये दिया हुआ नहीं है जहां तक हैंडबुक में है ना। हैंडबुक में नहीं है। नहीं है, ओके। आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं ठीक है बोस में मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको उसी से ही पढ़ा हूँ, तो शायद तक नॉन फ्रेग्रेंट है, शायद मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, उसके अलावा और कोई डाउट है? ठीक है, जब तक ये चीजें मैं क्लियर करता हूँ, आप लोगों का ना एक्चुअली एक नया बैच रिलीज हो रहा है जिसका नाम है जो बीएचयू के कोर्स को फोकस करते हुए है। जनरली जो बच्चे बीएचयू को भी साथ में एज एन टारगेट रखना चाहते हैं वो लोग उसको कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, जो बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं प्रॉपरली, यहाँ पे आरईओ आरएचईओ और आपका बहुत सारे लोग हैं ना जो आरएचईओ को भी प्रिपेयर करना चाहते हैं साइड बाय साइड, उन लोगों के लिए वो बीएचयू का कोर्स है। सो बीएचयू के कोर्स को आप लोग तब ज्वाइन करना जब मतलब तब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जब आप लोग का जीआरएफ खत्म हो जाए। आफ्टर दैट आप लोगों के लिए फिर से एक बार बीएचयू की बैच चालू होगी। ठीक है, जिनका ऑलरेडी जीआरएफ का हॉर्टिकल्चर का पोर्शन जो प्रीवियस बैच के बच्चे हैं जो पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग चाहे तो बीएचयू का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जैसे सीईटी हॉर्टी सीईटी एग्री का जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पोर्शन बचा हुआ है ना, वो आपका वहां पर पूरा कवर अप हो जाएगा। आपके सारे टीचर्स का लिस्ट मैं आप लोग के ग्रुप में अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और कुछ वीडियोस भी उसके डेमो में आप लोगों को भेज दिए रहूंगा।
सो जो बच्चे बीएचयू में भी इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं, बट पहले जेआरएफ का कोर्स खत्म होने दीजिएगा। जिनका जेआरएफ एक बार कंप्लीट हो चुका है वही बच्चे अभी उसमें एनरोल कर सकते हैं, नहीं तो मैं एनरोल भी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ये कंप्लीट करना जरूरी है ना। सो दोनों चीज में मत भागिएगा, बट जिनका हो चुका है उन लोग को मैं इन्फॉर्म करने के लिए ये चीज बता रहा था, ठीक है। सो जो जो इंटरेस्टेड होंगे उन लोग के लिए फ्यूचर में वो चीज भी आएगी। ओके, क्या था फ्रेग्रेंस? हाँ बोलिए सर। कैरिसा एडुलिस फ्रेग्रेंट फ्लावर होता है स्पेसिस। हाँ, कैरिसा एड्यूलिस हो सकती है वो, क्योंकि स्पीसीज डिफरेंट है ना। मैं आपको ये चीज, एक मिनट बस रुक जाइए, मैं इसको चेक करके बता रहा हूँ। मेनली हम लोग का फोकस जो है यहाँ पे कैरिसा कैरेंडस पे है ना, दैट्स वाई उसी के ही फ्लावर के कैरेक्टर्स मैंने बताए हैं। जैसे कैरिसा एड्यूलिस साल में 2 बार फूल देता है, ठीक है, जनवरी फरवरी में और अगस्त सितंबर में। इसका रेफरेंस मैं आप लोग को चेक करके बताता हूँ, ये शायद तक इसमें है नहीं या मुझे अभी तुरंत तुरंत मिल नहीं रहा है। जो भी होगा मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दिया रहूंगा व्हाट्सएप में, ठीक है, ग्रुप में, ये फ्रेग्रेंस वाला। बट अभी फिलहाल आप लोग उसको नॉन फ्रेग्रेंट ही मान के चलिए। खैर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी उसको आप लोग नॉन फ्रेग्रेंट मान के चलिए अभी फिलहाल, ठीक है। ओके सर। ओके, सो यहाँ तक की चीजें आप लोगों की करौंदा से रिलेटेड थी। ये करौंदा क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो आप लोगों की जितनी भी क्लासेस होंगी माइनर क्रॉप्स की, ये ऐसे ही होंगे, एक दिन में 1 से 2 क्रॉप आपकी आराम से खत्म हो जाएंगी। सो आप लोग को उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। यस सर।